बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन फहीता स्लाइडर्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन जूलियन में कटा हुआ तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर। इसको क्या करेंगे, आपने जब तक पकाना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तो इसको बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुछ सॉसेस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, सिरका ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। इसको मैंने जब तक पकाया, जब तक इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो गया। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम टोमेटो केचप तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो शिमला मिर्च ऐड करेंगे हम, 1 अदद ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। प्याज ऐड करी है 1 अदद मीडियम साइज़ की, स्लाइसेस में कटी हुई। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा पका लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, 2 अदद टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने जूलियन में कट कर लिया था। स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे इसमें, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी जो आपको पसंद हो वो ऐड कीजिएगा, जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है। वेजिटेबल्स को मैंने क्रंची ही रखा है, तो बस अब ये रेडी हो गया है। अब इसको असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं स्लाइडर बंस। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो मिनी बंस भी ले सकते हैं, वो हर बेकरी पे अवेलेबल होते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब डिश ले लेंगे जिसमें हमें असेंबल करना है। डिश में इसको रख देंगे। तो इस तरह के मैंने तकरीबन 2 पीस लिए थे बंस के, तो ये 12 बंस बन के तैयार होंगे। अब इसके ऊपर हम बेस में सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज़ और इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से, स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने जो फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो सारी फिलिंग हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से लोडेड टाइप के बंस बन के तैयार होंगे, मतलब स्लाइडर्स बन के तैयार होंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। उसके बाद मैंने चेडर चीज़ के स्लाइसेस इसके ऊपर रख दिए थे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कोई भी सॉस आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बर्गर सॉस, तो यहाँ पर मैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, ड्रिज़ल कर दूँगी। अब इसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इधर मैंने लिया था मक्खन तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरह से, ब्रश से आपने लगा देना है अच्छे से। बटर से एक ये होता है कि इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा और जो बंस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हमने अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। सारी चीज़ें पकी हुई थी, बेसिकली चीज़ को हमें थोड़ा सा मेल्ट करना था, इसलिए इसको हमने बेक किया है। तो ये देखिए रेडी हो गया है।
अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप लोग दावतों पे बना के इसको सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।